सभी सुनने वालों का इतना तो याद है मुझे सीरीज में तहे दिल से स्वागत है। बॉबी टॉक सिनेमा की इस नई सीरीज में हमारी कोशिश रहेगी कि सिनेमा के बारे में कुछ ऐसी बातें की जा सकें जिनसे मनोरंजन के साथ साथ हमें कुछ नया जानने को मिले, कुछ ऐसा नया जो हमारा सिनेमाई ज्ञान भी बढ़ाए और एक बेहतर जीवन जीने के लिए प्रेरित भी करे। हमारी इसी कोशिश की पहली कड़ी का शीर्षक है मजदूर का पसीना और मनमोहन देसाई व प्रयागराज की फिल्म कुली। एक मिडिल क्लास परिवार जाने अनजाने ऐसी कई आदतों को अपने रोजमर्रा के जीवन में अपना लेता है जिन्हें पहचानना और बदलना बहुत जरूरी है। एक ऐसी ही आदत का एहसास हमें तब होता है जब हमारे घरों में काम करते हुए या हमसे जुड़े हुए कुछ लोग अपने महीने की तनख्वाह या कोई बंधी हुई रकम हर महीने हमसे मांगने आते हैं और हम उन्हें कल आने को या बाद में लेने को कह देते हैं। ऐसा अक्सर हमारे मिडिल क्लास परिवारों में देखा जाता है, जिसे हम सब एक नॉर्मल बिहेवियर मानते हुए कोई खास अहमियत नहीं देते। मगर सोचा जाए तो ये एक ऐसी गैर जरूरी आदत है जिससे देने वाले का तो कोई फायदा नहीं होता, लेकिन मांगने वाला बहुत उदास या मायूस जरूर हो जाता है। मिसाल के लिए, एक गरीब गाड़ी साफ करने वाला अपनी महीने की तनख्वाह मांगने के लिए बेल बजाता है तो जवाब मिलता है कल ले लेना। एक काम वाली बाई अपने महीने के पैसे मांगती है तो कहा जाता है अरे अभी तो पहली तारीख है, कुछ दिन बाद ले लेना। केबल वाला, पेपर वाला, दूध वाला, भाई कल ले लेना, अभी है नहीं, या अभी जल्दी जाना है कहीं। इन सब को हमने इनकी मेहनत की कमाई आज नहीं तो कल देनी ही है, ये हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, मगर बस आदतवश उन्हें टालते रहते हैं बिना किसी कारण, बिना किसी फायदे के, जैसे कि पहली बार में उनके पैसे देकर हमें कुछ नुकसान होने वाला है। अगर आप भी इस आदत के शिकार हैं तो इस गलती को एक्सेप्ट कीजिए और खुद को बदलिए। सोचिए, अगर हमारी पेमेंट, हमारी सैलरी भी कोई 2-3 दिन रोक ले तो हमें कैसा लगेगा? इसी ख्याल, इसी एहसास को जनाब कादर खान ने एक सिंपल से संवाद में हम सब तक पहुंचाया, जो उन्होंने मनमोहन देसाई और प्रयागराज की फिल्म कुली के लिए लिखा था। 1983 में प्रदर्शित कुली को हम अमिताभ बच्चन की सफलतम फिल्मों के रूप में याद करते हैं, जिसमें काम करते हुए उन्हें एक जानलेवा चोट पहुंची थी। पर इसी फिल्म में ये एक लाइफ टीचिंग संवाद भी था जिसे शायद ही किसी ने इतने गौर से सुना और याद रखा। एक कमर्शियल फिल्म होने के साथ साथ कुली रेलवे प्लेटफॉर्म पर मेहनत कर रहे उन मजदूरों की बात करती है जो हर रोज दूसरों का बोझ उठाते हुए अपना पसीना बहाकर पैसे कमाते हैं। और इस फिल्म में अमिताभ बच्चन की पहली ही दृश्य में वो संवाद आता है जो मजदूरों के हक और उनकी मेहनत की कमाई की बात करता है। अपनी शानदार एंट्री में अमिताभ जब सुरेश उबरॉय के सामने खड़े होते हैं तो एक अमीर ज़ादे को उसकी गलती समझाते हुए कहते हैं, मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी मिल जानी चाहिए जनाब। मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी मिल जानी चाहिए जनाब, मगर अफसोस ये उसे सिर्फ मार मिली। मजदूरों की बात करते हुए कुली में ये संवाद कादर खान ने लिखा और हमें चिताया कि किसी गरीब का पैसा कुछ दिन रोक कर हम जाने अनजाने में एक ऐसा पाप कर बैठते हैं जिसकी भरपाई शायद कई गुना ज्यादा भुगतान से करनी पड़ सकती है। भारतीय परंपरा में तो एक भिक्षा मांगने वाले को भी घर से खाली हाथ वापस नहीं भेजा जाता, फिर ये लोग तो अपनी मेहनत के, अपने हक के पैसे मांग रहे हैं। ऐसी सिंपल पर बेहद प्रभावशाली लेखन के पीछे की शख्सियत कादर खान एक बहुत बड़ा नाम है। पर यह हमारी फिल्म इंडस्ट्री की एक विडंबना है कि जनाब कादर खान को उनके मल्टी डायमेंशनल टैलेंट के लिए याद तो किया जाता है, मगर उतना रुतबा और क्रेडिट नहीं दिया जाता जितने के वो हकदार हैं।
फिल्मों में राइटर, एक्टर, प्रोड्यूसर के तौर में काम करते हुए भी कादर खान अपनी पर्सनल स्टडी करते रहे और सिनेमा से संन्यास लेने के बाद एक स्कॉलर के रूप में सक्रिय रहे। खास तौर पर मिर्जा गालिब पर उनका रिसर्च वर्क बहुत तारीफ के काबिल है, जिसे आप YouTube पर भी देख व सुन सकते हैं। अपने हुलिये को देखकर बताते हैं, चिपक रहा है बदन पर लहू से पैरान। कुर्ता जो है चिपका हुआ था जिस्म से, पसीने में तर आए थे। चिपक रहा है बदन पर लहू से पैराहन, अब हमारी जेब को हाजते रफू क्या है। उस जमाने में जब कोई सब फट जाता था तो उसको रफू करते थे, तुरपाई करते थी, औरतें जानती हैं इस बात को। तो आपने अपने पसीने से अपने जेब को चिपका लिया कि अब मेरी जेब को रफू की जरूरत नहीं है, पसीने ने सारा काम कर दिया। अब बकौल गालिब के जब खून के 8 कतरे जलते हैं तो एक कतरा पसीना बहता है। तो अगर मेरे जिस्म पर मेरा कुर्ता पसीने से मेरे जिस्म पर चिपक रहा है तो वो पसीना नहीं है, वो मेरा खून है। एक कतरे पसीने के पीछे 8 कतरा खून होता है, तब जाके एक कतरा पसीना बनता है। सर, किसी भी मजदूर का हक अदा करने से पहले ये सोच लीजिए कि जब उसका एक कतरा बहे पसीने का तो आज कतरे उसने जलाए थे खून के, तब जाके उसका पसीना मारा। उनका यही गहन अध्ययन उनके लिखे किरदारों और संवादों में भी झलकता है, जिसका उदाहरण हमें कुली के साथ साथ और बहुत सी यादगार फिल्मों में भी मिलता है। अपनी विलक्षण प्रतिभा का प्रयोग करते हुए कादर खान अक्सर ऐसे संवाद और शेर अपनी लिखी स्क्रिप्ट में शामिल करते थे जिनका ताल्लुक हमारी ऐतिहासिक किताबों, ग्रंथों, नामी लेखकों या शायरों से होता था। इसी परंपरा को उन्होंने कुली में भी आगे बढ़ाया और वो संवाद जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी प्रेरणा कादर खान ने इस्लामिक स्क्रिप्चर से ली। अगर आप खोज करें तो पाएंगे कि इस्लामिक ट्रेडिशन में ये हिदायत है कि मजदूर की मजदूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले दे देनी चाहिए। इसी हिदायत को कादर खान ने बड़ी ही खूबसूरती से फिल्म कुली के डायलॉग में प्रयोग किया और हम सबको एक जरूरी मैसेज भी दिया। हालांकि ये और बात है कि एक दर्शक के तौर पर हमने कभी भी इस संवाद को इतनी तवज्जो नहीं दी। उम्मीद है कि ये एपिसोड सुनने के बाद हम अपनी इस अनजानी गलती को सुधारेंगे और अपने आसपास छोटे छोटे काम करने वालों को भी उनके हक का पैसा उनके मांगने से भी पहले देना शुरू करेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं और जल्द मिलते हैं बॉबी टॉक्स सिनेमा की इतना तो याद है मुझे सीरीज के एक नए एपिसोड में। सुनते रहिएगा, क्योंकि आपका साथ और सहयोग ही हमें और एपिसोड्स बनाने के लिए प्रेरित करेगा।